स्क्रीन पर आपको जो लोग नजर आ रहे हैं ना, ये वही लोकतंत्र के लोग हैं जिनके चुनने से सरकारें बन जाती हैं। लेकिन अफसोस कि चुनाव के बाद ना तो सरकारों को इन लोगों की कोई चिंता होती है और ना ही लोकतंत्र में लोग की कोई वैल्यू रह जाती है। सड़कों पर ये लोग जो उतरे हैं वो एक लड़की के लिए न्याय चाहते हैं। हाँ, ये वही सामान्य सी लड़की है जिसने अपना सपना पूरा करने के लिए, अपने हिस्से का आसमान छीनने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर एक शहर में आकर पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद इस लड़की को ऐसे गुमनामी की आवाज में गुम कर दिया गया जिसकी आवाज के लिए आज जनता सड़कों पर है। मैं स्नेहा कुशवाहा की कहानी आपको बताने जा रही हूं, जो बिहार की लड़की थी जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सपनों को सच करने के लिए सच में एक परिवार अपनी बेटी को उत्तर प्रदेश के बनारस में भेज देता है। बिहार से निकली ये लड़की उत्तर प्रदेश के बनारस में रहकर पढ़ाई कर रही थी। सपना डॉक्टर बनने का था। नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए लड़की बनारस आती है, लेकिन अफसोस कि कुछ ऐसा इसके साथ होता है कि ये अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार वाले बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि लड़की ने जो है वो अपनी जिंदगी खत्म की है। लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची गई है। परिवार वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं, मारे जाने जैसी बात कह रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो इसे आत्महत्या बताने की कोशिश कर रही है। अब ये पूरी वही गुत्थी है जिसे सुलझाने के लिए प्रशासन, परिवार और जो पीड़ित है उसके बीच की एक लाइन है। अब आप ऐसे समझिए कि 10 दिन हो जाता है लेकिन FIR तक नहीं लिखी जाती। क्यों? क्योंकि पुलिस उस तरीके का काम नहीं कर रही। पुलिस वाले इसे आत्महत्या बता रहे हैं, लेकिन परिवार वाले इसे हत्या बताने पर तुले हैं। परिवार वालों का यह कहना है कि आखिर जब इस तरीके की चीज हुई थी तो परिवार वालों के पहुंचने से पहले ही इस तरीके की कार्रवाई क्यों की गई। पोस्टमार्टम जो है वो जबरदस्ती कराया गया। यहां तक कि हाथरस की गुड़िया जैसा जो केस हुआ था वैसा ही केस यहां पर भी है। आत्मदाह कराने के लिए भी प्रशासन जो है वो परिवार वालों पर दबाव बनाती है और परिवार वालों का ये कहना है कि जबरदस्ती आत्मसंस्कार जो एक परिवार का अपना पर्सनल चीज होता है वो चीज भी जो है वो प्रशासन दबाव में उनसे करा लेती है। बेटी की भूमि जो है वहां तक उसको ले जाने भी नहीं दिया जाता है यूपी पुलिस की तरफ से। सासाराम से ये लड़की अपने गांव से निकल कर आई थी। आखिरी समय में वो बॉडी भी सासाराम नहीं जा पाई क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जबरदस्ती आत्मसंस्कार जैसे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो भी एक आदमी के मरने के बाद जो एक परिवार वालों की अंतिम इच्छा होती है वो तक भी जो है वो इस प्रशासन ने करने नहीं दी। इस माँ को रोते हुए स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ। अब ये यही पूछ रही हैं कि लड़कियों को कोख में मारना तो गलत है। सरकार लड़कियों को कोख में मारना गैर कानूनी मानती है, लेकिन अगर लड़की को 16 साल, 13 साल, 14 साल बड़ा कर दिया जाए, उसके बाद उसकी मौत हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? के साथ ऐसे होने लगेगा तो कौन माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ने भेजेगा बाहर। कहते हैं सरकार बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से कोई पढ़ाएगा अपनी बेटी को? ऐसे होने लगेगा तो हमको हमारी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए। किस हक से कहते हैं कि गर्भ में मत मारिए बेटियों को? किस हक से कहते हैं? उस पर जुल्म लगाया गया कि बेटी के गर्भ में मारना पाप है। 17 साल के बेटी कर दिए, वो पाप नहीं हुआ? मार दिया लोग, उस पर एक्शन ले। सोच कर देखिए, एक परिवार अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए बिहार सासाराम से उत्तर प्रदेश के बनारस में भेजता है। एक गर्ल्स हॉस्टल में ये रहकर पढ़ भी रही होती है और एक सुबह एक कॉल जाती है और कॉल जाकर ये बताया जाता है कि आपकी बच्ची अभी दुनिया में नहीं है। परिवार वालों का ये कहना है कि ना तो कॉलेज की तरफ से कुछ बताया गया, ना तो हॉस्टल की तरफ से कुछ बताया गया, किसी ने फोन ही नहीं किया और जब वो वहां पर पहुंचे थे तब तक बॉडी के साथ भी जो है वो छेड़छाड़ हो चुकी थी। ना तो पोस्टमार्टम ठीक से कराया गया और ना ही बॉडी को गांव ले आने तक की अनुमति उत्तर प्रदेश पुलिस ने की। इतना दबाव किस बात का था? आखिर प्रशासन क्या छुपाना चाहती थी? आखिर इस लड़की की बॉडी गांव क्यों नहीं लाने दी गई? परिवार वालों के मुताबिक, परिवार वालों का यह आरोप है कि आत्मसंस्कार भी जबरदस्ती कराया गया, पोस्टमार्टम भी ठीक से नहीं कराया गया। कुछ तो है जो प्रशासन छुपाने की कोशिश कर रही है और ये जो भी लीपा पोती है इसको लेकर एक विरोध होता है और विरोध की तस्वीरें स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। कितने ढेर सारे लोग स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं जो कैंडल लेकर इस लड़की के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं।
अब इस लड़की को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, न्याय मिलने के बाद परिवार वालों को ये लड़की तो नहीं मिल पाएगी ना, उसकी अपनी बिटिया तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन एक आज जो सरकार और प्रशासन से होती है कि किसी को भी अन्याय के तराजू में नहीं तौला जाएगा। हर इंसान, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबकी बात सुनी जाएगी और सबको न्याय मिलेगा। यही तो लोकतंत्र है। लेकिन अफसोस कि लोकतंत्र जो है वो तिल तिल मर रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस लड़की का आवाज क्यों दबाया जा रहा है? क्या चुनाव नहीं है इसलिए इस लड़की के आवाज के इस मैटर पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है? चुनाव नहीं है इसलिए, या इस पूरे मैटर पर कोई एंगल नहीं मिला, हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं मिला, दलित ब्राह्मण एंगल नहीं मिला, कोई ऐसा एंगल नहीं मिला इसलिए इसे मीडिया में नहीं उछाला गया? अगर ऐसा कोई एंगल मिल जाता, हिंदू मुस्लिम का एंगल मिल जाता, सुबह से लेकर शाम तक प्राइम टाइम शो में इसको कवर किया जाता, किया भी जाता है। श्रद्धा वाला केस तो आप सभी को याद ही होगा। ऐसे ही हमारी मीडिया जो है वो इस तरीके की खबरों को तो उछालती है, लेकिन क्या एक लड़की और दूसरे लड़की में फर्क किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। और मीडिया कवरेज से इस पूरे मैटर को गायब करने के पीछे बड़ा सवाल यही है कि क्या आपको कोई एंगल नहीं मिला इसलिए आपने इस खबर को दबा दिया, या क्या वजह है? क्या ये लड़की पिछड़ी जाति से आती है इसलिए इसका आवाज दबाने की कोशिश की गई, या बिहार में और उत्तर प्रदेश में सेम सरकार है या सेम गठबंधन की सरकार है? बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी है। क्या सरकार के दबाव की वजह से ये पूरा मैटर दब गया? कई सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है क्योंकि ये बिटिया जो है वो पिछड़ी जाति से आती है इसलिए इसकी आवाज दबा दी गई, या इस समय चुनाव नहीं है इसलिए किसी की जरूरत नहीं है? जो इस समाज से आने वाले, जो अपने आप को इस बिरादरी के नेता कहते हैं, वो भी इस मैटर पर कुछ नहीं कह रहे हैं। आखिर ये चुप्पी किस तरफ इशारा कर रही है? क्यों चुप है सरकार और प्रशासन? आखिर लोकतंत्र में लोग की आवाज ही सुनने का काम जब सरकार नहीं करेगी, प्रशासन नहीं करेगी, तो आखिर कौन सुनेगा? ये जो भीड़ है वो भाड़े से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये जो भीड़ है वो एक लड़की को न्याय दिलाना चाहती है, क्योंकि सबकी अपनी चिंताएं, सबको चिंता है, क्योंकि सबके घर के बच्चे बच्चियां, लड़के और लड़कियां पढ़ने के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं। चिंता इस बात की है कि जिस बच्चे को, जिस भ्रूण को कोख में नहीं मारा जा सकता, वो भ्रूण जब एक बच्ची बन जाती है, 13, 14, 15, 16 साल की हो जाती है और उसके साथ इस तरीके की कोई घटना हो जाती है, तो प्रशासन इस तरीके की चुप्पी क्यों साध लेता है? 10 दिन तक एफआईआर तक नहीं लिखी गई। आखिर कारण क्या था? आखिर प्रशासन जब इसे आत्महत्या बता रही है तो फिर ये बताइए कि आत्मसंस्कार जैसी चीज क्यों कराई गई? पोस्टमार्टम इतनी जल्दीबाजी में क्यों कराया गया? जब कुछ छुपाना ही नहीं था तो बॉडी को परिवार वालों को क्यों नहीं सौंपा गया? परिवार वाले अपने हिसाब से जो है वो अंतिम संस्कार जैसी चीज करते। तो आखिर प्रशासन ऐसा दबाव क्यों बना रही थी? ये बड़ा सवाल है। ये सारी बातें जो मैं कह रही हूँ वो मैंने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ा है और पढ़ने के आधार पर मैं ये सारी बातें कह रही हूँ। परिवार वाले ये सारे आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन लीपापोती कर रहा है, प्रशासन कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा है। ना तो परिवार वालों की बात सुनी जा रही है, और 10 दिन तक एफआईआर नहीं लिखने का मतलब यही दिखाता है कि कुछ तो ऐसा था जो सरकार या प्रशासन छुपाने की कोशिश कर रहा था। आखिर पीड़ित की आवाज सुनने में 10 दिन क्यों लग गया, ये सवाल है। खाली चुनाव के समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ याद आता है, या चुनाव बाद भी उसका कोई मतलब रहता है? जब बेटियां बच गई हैं और पढ़ने के लिए अपने शहर, अपने गांव को छोड़कर दूसरे प्रदेश आ रही हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके कंधे पर है? ये बड़ा सवाल है। और जहां पर यह घटना हुई है वो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। मोदी जी खुद वहां के सांसद हैं। ये बनारस की घटना है और बनारस में इस तरीके की घटना सवाल खड़ा करती है। 1 फरवरी की ये घटना है। स्नेहा कुशवाहा जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो बिहार के बनारस में नीट की परीक्षा की तैयारी करने आई थी और परिवार वालों का आरोप है कि हत्या की गई है और जबरन दाह संस्कार जो है वो कराया गया है, ऐसा आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। रामेश्वर गर्ल्स हॉस्टल में रहकर ये लड़की पढ़ाई कर रही थी और 1 तारीख को ये सारी घटना हुई। पुलिस वाले लीपापोती करते रहे और इसे आत्महत्या बताने का प्रयास करते रहे, ऐसा परिवार वालों का कहना है। ये परिवार वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं ना तो मौत की सूचना दी गई और ना ही ठीक से कार्रवाई की गई। तो ये वो घटना थी जो मुझे आपको बतानी थी और पूछना था अपने हिस्से का सवाल, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ
और इस बात को बहुत गंभीरता से समझती हूँ कि किसी भी लड़की को अपना घर छोड़कर जब बाहर जाने की अनुमति मिलती है तो उसके लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। सपना पूरा करना एक लड़के और एक लड़की के बीच में बहुत फर्क पैदा करता है। एक परिवार बहुत हिम्मत बांधता है तब किसी लड़की को शहर से दूर, अपने गांव से दूर शहर पढ़ने के लिए भेजता है, और उससे भी ज़्यादा जब हिम्मत बांध लेता है तब किसी दूसरे प्रदेश में पढ़ने के लिए भेजता है। हैरानी ये है कि ये वो उत्तर प्रदेश है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सबसे ज़्यादा डंका पीटा जाता है। हैरानी ये है कि इस उत्तर प्रदेश में, जहाँ उत्तम प्रदेश होने का दावा किया जा रहा है, जहाँ राम राज होने का दावा किया जा रहा है, वहाँ एक लड़की के साथ इस तरीके का अन्याय होता है। अन्याय हो ही नहीं जाता है, प्रशासन सुनती भी नहीं है, और 10 दिन पापड़ बेलने के बाद FIR लिखी जाती है। आखिर क्यों? पोस्टमार्टम जल्दीबाजी में क्यों? दाह संस्कार जैसी चीज, अंतिम संस्कार जैसी चीज दबाव में क्यों कराया गया? आखिर सब कुछ पाक साफ था तो क्यों ऐसा हुआ? ये वो सवाल हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। हमने अपने हिस्से का सवाल प्रशासन से पूछ लिया है। मुझे लगता है कि अगर सब कुछ सही होगा तो प्रशासन इस पर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। हालांकि परिवार वालों का ये कहना है कि प्रशासन उतनी मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इस मैटर को क्राइम ब्रांच को सौंपना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।